प्यारे दोस्तों, आज को युवा पीढ़ी को देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ भाग रहा है, लेकिन भागने से काम नहीं चलेगा। इसको देखते हुए मैंने एक अपने मन में विचार लाया और सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक अपना उद्देश्य बनाया। उसका शीर्षक भागो नहीं, भाग को बदलो। भागो नहीं, भाग को बदलो। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य विधाता है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य विधाता है। अपनी असफलताओं का दोष भाग्य के सिर मढ़ देने के बजाय यदि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ कठिनाइयों का मुकाबला करे तो अपनी असफलता को सफलता में बदलकर जीवन में सभी प्रकार की खुशियां भरने में कामयाब। आपने कभी सोचा है कि आपके पास धन की कमी क्यों है? आपने कभी सोचा है कि आपके पास धन की कमी क्यों है? इसका कारण है आपके मन की दरिद्रता। आपके मन की दरिद्रता। यदि आपका मन दरिद्र है तथा उसमें निर्धनता और अभाव के विचार ही भरे हुए हैं तो आप संपन्न कैसे बन सकते हैं? जो अपने मन को दरिद्रता के विचारों से मुक्त कर लेता है, अर्थात जो मन की दरिद्रता को जीत लेता है, उस पर काबू पा लेता है, वो कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। उसका भावार्थ है कि मन से दरिद्रता के विचार त्याग कर परमात्मा से संबंध, मन से दरिद्रता के विचार त्याग कर परमात्मा से संबंध स्थापित करे, संपन्नता स्वयं आपके पास दौड़ी चली आएगी। मन से दरिद्रता के विचार दूर करने का अर्थ है, मन से दरिद्रता के विचार दूर करने का अर्थ है परमात्मा से संबंध स्थापित करना। और जो भी उस प्रभु से परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है वो कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। संपन्नता तो स्वयं उसके पास दौड़ी चली आएगी। किसी गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। उसे किसी कारणवश बड़े गांव नगर में आकर रहना पड़ा। किसी गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। उसे किसी कारणवश बड़े नगर में आकर रहना पड़ा। जिस घर में वह रहती थी उसमें बिजली का प्रकाश था। वह रात भी दिन के समान थी और सारा घर बिजली के प्रकाश में उजाला बना रहता था। उसने अपने गांव के जीवन में इतना प्रकाश देखा ही नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं होता था कितना अधिक प्रकाश भी संभव है। आप अवश्य उस निर्धन महिला के अज्ञान पर हंसेंगे, परंतु क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि आप भी वायु भर उस स्त्री जैसा ही व्यवहार करते रहे हैं? आप भी तो किसी व्यक्ति की थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपत्ति को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। आप अवश्य उस निर्धन महिला के अज्ञान पर हंसेंगे, परंतु क्या आपने कभी यह नहीं सोचा क्या भी उस वायु भर उस स्त्री जैसा ही व्यवहार करते रहे हैं? आप भी तो किसी व्यक्ति की थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपत्ति को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं, जबकि आपके पास भगवान की दी हुई विशाल संपदा के भंडारों में से बहुत थोड़ा सा ही अंश है। क्या आप भी वायु भर उस स्त्री जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं? आप अवश्य उस निर्धन महिला के अज्ञान पर हंसेंगे, परंतु क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि आप भी वायु भर उस स्त्री जैसा ही व्यवहार करते रहे हैं? आप भी तो किसी व्यक्ति की थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपत्ति को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं, जबकि आपके पास भगवान की दी हुई विशाल संपदा के भंडारों में से बहुत सा ही अंश है। आप अवश्य ही उस निर्धन महिला के अज्ञान पर हंसेंगे, परंतु क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि आप भी वायु भर उस स्त्री जैसा ही व्यवहार करते रहे? आप भी तो किसी व्यक्ति की थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपत्ति को लेकर आश्चर्य करने लगे हैं, जबकि आपके पास भगवान की दी हुई विशाल संपदा के भंडारों में बहुत से थोड़ा सा अंश है। आचार्य तो यह है
कि आप यह कल्पना ही नहीं कर पाते कि आप में भी ऐसी अनेक शक्तियां, सामर्थ्य और योग्यताएं हैं जिनके थोड़े से प्रयोग मात्र से आप उस व्यक्ति से कई गुना अधिक संपन्न बन सकते हैं। आपने अपनी शक्ति का ही ज्ञान नहीं, आपको यह मालूम ही नहीं कि आपकी योग्यता क्या है। इसी अज्ञानता के कारण वे शक्तियां, वह मन, ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार है जिस प्रकार नदी का जल बांध या नहरों के अभाव में व्यर्थ चला जाता है, यदि उसका उपयोग किया जाता तो उससे न जाने कितनी बिजलियां पैदा होती और न जाने कितने खेत उसके पानी से लहला उठते। इसी प्रकार आपको अपनी क्षमताओं का ही पता नहीं, साथ ही आपको अपने पर विश्वास भी है, इसलिए आप अपने आप को तुच्छ, निर्धन और दरिद्र मानते रहते हैं। इसका भाव यह नहीं है कि अपने मन के दरिद्र विचारों के कारण ही आप दरिद्र बने रहे हैं। धनी एवं संपन्न होने के लिए मन में प्रसन्नता और उल्लास होना एक आवश्यक शर्त है। धनी एवं संपन्न होने के लिए मन में प्रसन्नता और उल्लास होना एक आवश्यक शर्त है। धन, ऐश्वर्य, उल्लास और प्रसन्नता से पूर्ण मन की ओर ही आकृष्ट होते हैं, जिसके हृदय से में निराश है, जिसके मन में अनेक संदेह बसे हुए हैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे व्यक्ति की ओर असमृद्धि का प्रवाह कैसे हो सकता है? धनी एवं संपन्न होने के लिए मन में प्रसन्नता और उल्लास होना एक अवश्य शर्त है। धन्य, ऐश्वर्य, उल्लास और प्रसन्नता से पूर्ण मन की ओर आकृष्ट होते हैं, जिसके हृदय में निराश है, जिसके मन में अनेक संदेह बसे हुए हैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे व्यक्ति की ओर समृद्धि का प्रवाह कैसे हो सकता है? आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको प्रतीत होगा कि असंख्य मणि माणिक्य, धन दौलत का भंडार आपके चारों ओर बिखर पड़ा है। आपके सामने धन दौलत संपदा का विशाल समुद्र बहता चला जा रहा है। यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल अटूट आत्मविश्वास हो तो आप भी उस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, परंतु केवल दृढ़ और प्रबल यत्न और चेष्टा से। यदि आप यह चाहे कि धन या धन दौलत मणि माणिक आपको प्राप्त हो, परंतु आप हाथ भी ना हिलाना चाहे तो आपको कुछ भी प्राप्त न होगा। यह तो वैसा ही है जैसे आपके सामने सुस्वादु भोजनों से सजा हुआ थाल पड़ा हो, परंतु आप जब तक ले उसमें से उठाकर और मुंह में ना देंगे तब तक आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपको धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी, अपने हाथ पांव तो हिलाना ही पड़ेंगे। धन दौलत आपको कोई देने नहीं आएगा। इसलिए स्पष्ट है कि आपकी समृद्धि, आपका धन, आपका सुख, आपके प्रयत्न, आपकी मेहनत, आपकी चेष्टाओं पर और आप स्वयं पर ही आश्रित है। यदि आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, निरंतर चेष्टा करेंगे, तो निश्चय ही आपको सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा यत्न करते हैं और फौरन ही फल की कामना करने लगते हैं तथा मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं उन्हें जितना अधिक ऊंचा उठना है उतना ही अधिक श्रम भी करना पड़ेगा। उनका उद्देश्य जितना ऊंचा होगा, प्रयत्न भी उतना ही कठोर और अधिक करना होगा। अब बाजार से जितनी भी अधिक सुंदर, बढ़िया और टिकाऊ चीज खरीदेंगे, आपको उसका दाम भी उतना ही अधिक देना होगा। अतः यदि आप धनी होना चाहते हैं, संपन्न तथा समृद्ध होना चाहते हैं, तो अपने मन में निर्धनता या गरीबी के बारे में विचार उठने ही मत दीजिए। निर्धनता की चिंता को मन से निकाल दीजिए। भविष्य में होने वाली जलन और डर को मन से निकाल दीजिए। भविष्य में होने वाली जलन और डर को मन से निकाल दीजिए। मन को केवल अपने काम को तत्परता से करते रहने के विचारों से पूर्ण रखिए। यदि आप इसमें सफल हो गए तो आप और आपको मिलने वाले व्यक्ति
जो अब तक आप पर दया के भाव प्रदर्शित करते थे, आपके इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम है मन में संपन्नता तथा समृद्धि का निरंतर ध्यान और मनन। दूसरा कदम है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न या कोशिश। घर में बैठे शेख चिल्ली के समान हवाई किले बनाने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार आपको समृद्धि प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करने के लिए तो आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। इस पर भी सफलता आपको उतना ही मिलेगी जितना आप प्रयत्न करेंगे, और यह प्रयत्न भी सही ढंगों से होनी चाहिए। फूहड़पन से किया हुआ कार्य प्रयत्न नहीं कहलाता। संपन्नता प्राप्त करने के लिए मेहनत, कौशल यानी व्यवहार चरितार्थ और लक्ष्य को सदा ही ध्यान रखना होगा। जो लोग काहिली जैसी अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते और जिन्हें निरंतर बने रहने का एक प्रकार का अभ्यास सा ही हो गया है, वे अपने बुरे दिनों को नहीं बदल सकते। इसके विपरीत जिस व्यक्तियों को निरंतर कतई पसंद नहीं और जो सदैव उसे मिटाने का यत्न करता है, जिससे अपने लक्ष्य का ध्यान है, वो अवश्य ही एक न एक दिन धनी बनकर रहेगा। जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अपनी आदतें या स्वभाव नहीं बदल सकता, निश्चय ही वह अधिक दिनों तक निर्धन ही बना रहेगा। जब आप यह मानते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, जब यह मानते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी, सब खजाने उसके हैं और यह मौजूदा भी, तब बताइए आप दरिद्र क्यों हैं? तब बताइए आप दरिद्र क्यों हैं? यही संसार में विद्यमान खजानों के स्वामी तो आप, क्योंकि आप इन खजानों को बनाने वाली संतान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खजाने आपको प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? कहीं आप इन्हें प्राप्त करने के नियमों के विरोध तो कार्य नहीं कर रहे? कहीं आप अपने लक्ष्य से तो नहीं हट रहे? यह तो आप जानते हैं कि संसार में धन संपदा के भंडार भरे पड़े हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि संसार में धन संपदा के भंडार भरे पड़े हैं। इन भंडारों की सीमाओं का कोई अंत नहीं। आपको उन्हें आगे बढ़ाना होगा, बढ़कर उठना है। अतः आगे बढ़िए और उन्हें अपने हाथों में उठा लीजिए। आपको ज्ञात है कि इस धरती पे हीरे, सोने और चांदी की खानें हैं। क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि हीरे या सोना या चांदी खानों से स्वतः बिना परिश्रम किए बाहर आ सकता है? जब आप यह अच्छी तरह जानते हैं उन्हें खानों से निकालने के लिए श्रम करना पड़ता है, तो आप यह कैसे मान बैठते हैं कि बिना हाथ पांव हिलाए ही संपन्नता और समृद्धि के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे? आप जानते हैं कि शकल पदार्थ है जग माही, शकल पदार्थ है जग ही माही, अकर्महीन नर पावत नाही। अर्थात संसार में सभी चीजें, किसी भी वस्तु की यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे वे कभी प्राप्त नहीं होती। कई लोग कर्म का अर्थ भाग्य से लेते हैं, जबकि कर्म या कर्म का अर्थ पुरुषार्थ है। जिस किसी व्यक्ति ने भी इस शब्द का महत्व समझ लिया, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं रही। आप संसार की किसी भी चीज में कोई भी उपयोगिता पैदा कर दे, आप संसार की किसी भी चीज में कोई उपयोगिता पैदा कर दे, उसे काम के उपभोग के योग्य बना दे। आपके खजाने भरे लगेंगे। यह आपके लिए मूल मंत्र है। यह आपके लिए मूल मंत्र है कि आपने किसी वस्तु में कोई उपयोगिता पैदा कर दी तो समझ लीजिए कि आपके लिए सोने की खान खुल गई। कोई नया आविष्कार कीजिए, किसी नई बात की खोज कीजिए, किसी स्थान पर सड़क बनवा दीजिए, कोई नया नगर, गांव या कस्बा बसा दीजिए, किसी जीवनदायी औषधि का निर्माण कीजिए, आपका भंडार धन से परिपूर्ण हो जाएगा।
वह कभी भी खाली नहीं होगा, वह कभी भी खाली नहीं होगा। महान आविष्कारक एडिसन ने कहा था कि संपूर्ण संसार के कण कण में एक अमर आत्मा का निवास है। महान आविष्कारक एडिसन ने कहा था कि संपूर्ण संसार के कण कण में एक अमर आत्मा का निवास है। बस यही आत्मिक अनुभूति आपको मानव मात्र की भलाई के लिए प्रेरित करती है। यह मानी हुई बात है कि मानव मात्रा का हितैषी व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो सकती है, परंतु उसके लिए उचित और सही दिशा में किए गए प्रयत्नों की आवश्यकता है। यदि आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाएंगे तो अवश्य मीठा होगा। कोई भी शक्ति उसकी मिठास को नहीं रोक सकती। किसी निर्धन व्यक्ति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मानसिक रूप से भी निर्धन है, दरिद्र है। यदि आपके मन में समृद्धि की हिलोर उठेगी तो निर्धनता का विकार स्वयं दूर हो जाएगा। जिसके मन में कभी समृद्धि की तरंग नहीं उठी, उसके पास धन दौलत कहां से आएगी? उसके पास धन दौलत कहां से आएगी? जिसके मन में दरिद्रता ही बसी हुई है, उसके लिए धन के भंडारों का अस्तित्व ही नहीं। उसने तो उन्हें कभी समझा ही नहीं कि यह सब उसका अपना ही है। वह उन पर अपना नहीं, किसी अन्य का अधिकार मानता है। अतः सबसे पहले अपने मन में समृद्धि के विचारों को स्थान देने की आवश्यकता है। भला सोचिए कि जब आपने अपना कोई लक्ष्य कभी निर्धारित ही नहीं किया तो आप पहुंचेंगे कहां? जब आपने कोई लक्ष्य कभी निर्धारित ही नहीं किया तो आप पहुंचेंगे कहां? इसी प्रकार आपने समृद्धि प्राप्ति को अपना ध्येय नहीं बनाया तो आपको प्राप्त कैसे होगी? इसी प्रकार आपने समृद्धि प्राप्ति को अपने ध्येय नहीं बनाया तो आपको प्राप्त कैसे होगी? सच्चे दिलों से यही आप प्रयत्न करेंगे तो सच जानिए, जितनी धन दौलत पाने की आपकी इच्छा है, आपको निश्चय ही उससे अधिक समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। पर इसके लिए जरूरत है दृढ़ इच्छा, अर्थात संकल्प और अटूट विश्वास। बस जुट जाइए और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत से पुराने विचारों के लोगों से ऐसे हैं जो समृद्धि को भाग्य रेखा से संबंधित मानते हुए और हस्तरेखाओं को देखते दिखाते हैं, जबकि आज के इस वैज्ञानिक युग में समृद्धि का संबंध परिश्रम से है। जबकि आज के इस वैज्ञानिक युग में समृद्धि का संबंध परिश्रम से है। वह उसी चेरी दासी है। आपके हृदय में जो भी वस्तु बीज रूप से स्थित है वही तो फूलेगी, फलेगी। यही आपके सचमुच में समृद्धि का बीज हृदय में बोया है तो उसे अपने श्रम से सोचिए, श्रम से सींचिए, उसमें अपने सुदृढ़ विचारों की खाद दीजिए और तब आप देखेंगे को बढ़ते बढ़ते एक दिन एक मजबूत वृक्ष बन जाएगा। किसान बीज बोकर आराम से सो नहीं जाता। यदि वो सो जाए तो क्या उसे अन्न प्राप्त होगा? यदि वो सो जाए तो क्या उसे अन्न प्राप्त होगा? इसी प्रकार समृद्धि का भी परिश्रम से अटूट जाता है, अटूट नाता है। प्रतिभा तो बहुत थोड़ी सी चाहिए, मानो मन भर में 1 किलोग्राम के बराबर। मन भर में 1 किलोग्राम के बराबर मुख्य चीजें तो श्रम है, वह मन भर के बराबर चाहिए। अपने मन में विचार कीजिए, उसकी गहराइयों में उतरिए और सोचिए कि आप किस प्रकार का काम कर सकते हैं, आपकी दिलचस्पी किस काम में है, तथा आप में किसी काम करने की योग्यता है। एक बार निश्चय करने के बाद उस काम में जुट जाइए, उस कार्य से संबंधित सभी क्रिया पूरी कीजिए। मार्ग में आने वाली कमियां, बाधाएं और रुकावट दूर कर दीजिए। उस कार्य से संबंधित साधन जुटाने में कोई भी कसर न उठा रखिए। फिर भी उस कार्य को पूरा कीजिए, अर्थात संपन्न कीजिए। यदि आपकी संपत्ति है किसी कार्य को सिर चढ़ाना और उसे संपन्न करना ही सफलता है, तो जो किसी कार्य को संपन्न नहीं कर पाता वह असंपन्न ही रह जाता है। वही दुखी
निर्धन और अपमानित होता है। जो व्यक्ति अपना काम करने में चतुर है तथा कुशल भी है, उसके लिए समृद्धि का मार्ग खुला हुआ है। उसकी समृद्धि के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन जो व्यक्ति अपने कामों में टाल मटोल कर सकता है